2 खाद जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इन दोनों को तो भूल के मत दीजिएगा, नहीं अच्छे खासे पौधे आपके खराब हो जाएँगे, जल भुन जाएँगे, सारी ग्रोथ, फूल, फल सब खराब हो जाएगी। तो ये दोनों कौन-कौन सी खाद हैं, चलिए मैं आज आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो जो आज देख रहे हैं आप मेरे हाथ में, ये हैं छिलके, चाहे वो फलों के छिलके हों, चाहे वो सब्जियों के छिलके हों, कैसे भी छिलके आपको अपने पौधे की मिट्टी में नहीं डालने हैं, ना ही उनका आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के रखना है कि आप उनको अपने पौधों को दे दें। देखिए क्या होता है ना कि जो छिलके हैं ये डिकम्पोज़्ड होने में बहुत लंबा समय लगा देते हैं। ऐसे में अगर बारिश होगी तो क्या होगा कि सारे पत्ते सड़ जाएँगे और वो मिट्टी में फंगस बनाना शुरू कर देंगे। इससे जड़ें खराब होंगी और धीरे-धीरे आपका हरा-भरा पौधा खराब हो सकता है। तो इसीलिए ना तो आपको इसका कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधे की मिट्टी में डालना है और ना ही आपको छिलकों को मिट्टी में दबाना है। कब तक? जब तक कि बरसात चल रही है। बरसात के मौसम में नहीं देना है। बाकी ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे होते हैं, मैं खुद भी अपने पौधों को देती हूँ। पूरा सर्दी, पूरा गर्मी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ़ आपको बरसात में अपने पौधों को ये फर्टिलाइज़र नहीं देना है। देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ जब मैंने अपने पौधे को दिया था और इसकी वजह से मेरे नींबू के पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ आई थी। नींबू तो आप देख ही सकते हैं कितने सारे आए हुए हैं। तो बस आपको बरसात में अवॉइड करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक और फर्टिलाइज़र है जो कि हमें बरसात के मौसम में नहीं देना है, वो भी अभी मैं आगे आपको बताऊँगी। इसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी सारी रेन लिली मेरे पौधे पे आई हुई हैं और ये मौसम ही बरसात का है और बरसात के मौसम में रेन लिली के फूल ना खिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अगर आपके पास भी रेन लिली का पौधा होगा तो इस समय उसमें भी बहुत सारे फूल आ रहे होंगे। दूसरे नंबर पे जो फर्टिलाइज़र है जिसको बिल्कुल नहीं देना है वो है सरसों की खली का फर्टिलाइज़र। मैं आजकल वीडियोज़ में देख रही हूँ लोग सरसों की खली बता रहे हैं बरसात में देने के लिए और इस छिलके का फर्टिलाइज़र, उस छिलके का फर्टिलाइज़र बरसात में बता रहे देने के लिए। तो मैं आपको जो बात बता रही हूँ प्लीज़ उसको फ़ॉलो करें और इस समय कोई भी छिलके का खाद, कोई भी सरसों खली का खाद अपने पौधे को भूल के भी ना दें। देखिए वैसे तो सरसों की खली बहुत गर्म खाद होती है तो इसको गर्मियों में भी नहीं दिया जाता है और ना ही इसको आप बरसात में दीजिए क्योंकि इससे फंगस बहुत ज़्यादा लगता है और बरसात में तो वैसे भी मिट्टी बहुत टाइम तक गीली रहती है। तो ऐसे में अगर आपने सरसों की खली का कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर मिट्टी में जो पीस के डाल देते हैं, ऐसा किया तो फिर मिट्टी की जड़ें मिट्टी के अंदर जो जड़ें हैं वो सड़ना शुरू कर देंगी और उससे भी धीरे-धीरे पौधा खराब हो जाएगा। तो ये फर्टिलाइज़र को भी भूल के मत दीजिए अपने पौधों में। वैसे भी कहाँ कितने दिन की बरसात होती ही है। अब वैसे तो बहुत बारिश हो भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सँभाल के रखना होगा। फर्टिलाइज़र ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि इससे भी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, लेकिन ये सिर्फ़ विंटर में देने वाला फर्टिलाइज़र है, इसको तो समर में भी नहीं देना चाहिए। कुछ ज़रूरी काम है जो हमें बरसात के मौसम में ज़रूर करने चाहिए, मैं अब आपको वो बता देती हूँ। जिसमें सबसे पहला तो है कटाई-छँटाई कर लीजिए, जो भी पौधे की आप कटाई-छँटाई करनी है उनको क्लीन कर लीजिए, सफाई जैसे गमले हटा-हटा के और मिट्टी की सफाई कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है गमले एक ही जगह पड़े-पड़े ना नीचे मिट्टी जम जाती है, गंदगी जम जाती है, उससे भी कीड़े-मकोड़े अट्रैक्ट होते हैं पौधे की तरफ। सफाई रखना इस समय बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बरसात के मौसम में कीड़े पौधे पे बहुत तेज़ी से लगते हैं। आप देखिए अभी मैंने अपने सारे जितने भी पौधे थे सबकी कटाई-छँटाई की है, साफ-सफाई की है और इस समय मेरा गार्डन काफ़ी क्लीन लग रहा है। ऐसे में मेरे पौधे में कीड़े-मकोड़े भी बहुत ज़्यादा नहीं आएँगे। थोड़े बहुत तो देखो कितनी भी सफाई रखो आ ही जाते हैं, लेकिन उनके लिए आप हल्का-फुल्का इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर देंगे, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि खासकर गुड़हल के पौधे पे बहुत ज़्यादा इंसेक्ट लग जाते हैं, गुलाब पे इंसेक्ट लग जाते हैं। इस तरीके के बहुत से पौधे होते हैं जो इंसेक्ट की वजह से खराब होने लगते हैं। अगर आपके पास वेजिटेबल के प्लांट होंगे, फ्रूट के प्लांट होंगे तो उन पे भी कीड़े बहुत तेज़ी से लगते हैं। ये सब तो आप करिए ही, साथ-साथ में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ड्रेनेज होल को चेक करना। तो आपकी छत पे या फिर जहाँ भी आपके पेड़-पौधे हों, वहाँ पे पानी इकट्ठा ना हो, जमे ना। उसके लिए जहाँ वहाँ का जो ड्रेनेज है उसको हमेशा चेक करते रहें, क्लीन करते रहें। क्या होता है जैसे पत्ते सूख गए, फूल सूख गए तो वो झड़ जाते हैं और झड़ने के बाद क्या होता है धीरे-धीरे वो इकट्ठा होने लगते हैं ड्रेनेज होल की तरफ। फिर ऐसे में जम जाता है वो और पानी जो होता है वो अच्छे से निकल नहीं पाता। फिर क्या होता है कि ये जो पूरी छत है वो एकदम उसमें पानी जम जाता है। ऐसे में देखिए हमारे घर को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ-साथ में जो गमले पानी में डूबे रहते हैं
की जड़ों को भी नुकसान पहुंचता है। तो इसीलिए क्लीनिंग करना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ड्रेनेज होल को भी साथ साथ में चेक करते रहें ताकि ये प्रॉब्लम आपके गार्डन में ना आए। मैं आज आप लोगों से ना एक बात शेयर करना चाहती हूँ और मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी देखते हैं मौसम बहुत अच्छा है, बादल आए हुए हैं और हम ये सोचते हैं कि अभी बारिश बस होने ही वाली है, इसलिए हम अपने पौधों को पानी नहीं देते। लेकिन उसके बाद अगले दिन जब सुबह सो के उठते हैं तो देखते हैं कि भाई बारिश तो हुई नहीं, तो धूप बहुत तेज है और फिर हमें सुबह सुबह पानी देना होता है। तो मैं तो जब भी कभी पानी देने जाती हूँ और मौसम अच्छा देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है अब तो होने वाली है बारिश, क्या ही फायदा पानी देने का। लेकिन बारिश नहीं होती, फिर मुझे देना पड़ता है, डबल काम करने पड़ते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कभी आपने भी ऐसा किया है कि पानी नहीं दिया, बारिश होने वाली है ये सोच के, लेकिन बारिश नहीं होती है? और देखिए जितनी भी बातें थी सब कुछ, बरसात में क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मैंने आपको समझा दिया है। अब बरसात के मौसम में खाद कौन सी देनी चाहिए उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं अलग बनाऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो यही आएगी कि बरसात के मौसम में हमें कौन कौन सी खाद अपने पौधे को देनी है जिससे हमारे पौधे को बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। चाहे वो फूल के पौधे हों, फलों के पौधे हों, सब्जियों के पौधे हों, इंडोर प्लांट्स हों, सबके बारे में मैं बताऊंगी। तो आज की ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो से संबंधित कोई जानकारी आपको पूछनी है, प्लांट से संबंधित, खाद से संबंधित, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।